दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी आरओईओ एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 7वां वीडियो है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में ये उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और पंचायती राज संस्था में सदस्यता एक साथ धारण नहीं कर सकता। तो ये आपको बता दें कि धारा 42 के अंतर्गत वर्णन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत अगर किसी नई नगर पालिका का गठन हुआ है तो नए सदस्यों का चुनाव कितने दिनों में करवाया जाना आवश्यक है। तो अगर आपको बता दें कि नई नगर पालिका का गठन किया गया है तो नए सदस्यों का चुनाव है वो नियत दिन से 6 माह की कालावधि के भीतर करवाए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, ध्यान रखना धारा 3 के अनुसार किसी नई नगर पालिका के गठन होने पर उसके नए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह की कालावधि के भीतर भीतर करवाया जाता है, यानी 6 महीने में चुनाव होना इसमें आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात की जाए नियत दिवस से, वह दिन अभिप्रेरित है जब नई नगर पालिका का गठन किया गया है। जिस दिन गठन हुआ है उसे लेकर 6 महीने तक जो नगर पालिका में इसमें निर्वाचन करवाए जाने आवश्यक है नए सदस्यों के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के अनुसार यदि कोई निविदा अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है तो उसको निरस्त करने का अधिकार किस नियम में वर्णित है। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के अनुसार अगर कोई भी निविदा अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है तो उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो नियम 16 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 के नियम 16, यहाँ 16 में वर्णित है कि कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक इन नियमों और अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर पालिकाओं की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें शक्तियां संबंध में इसमें दी गई है। पहला है, शवों को केवल उन्हीं मार्गों से कब्रिस्तान या शमशान भूमियों में ले जाया जा सकेगा जो नगर पालिका ने सार्वजनिक नोटिस द्वारा विहित किए गए हैं। दूसरा है, नगर पालिका द्वारा निर्धारित मार्गों से भिन्न मार्ग से शवों को कब्रिस्तान या शमशान भूमि पर ले जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इसमें आपको बता दें कि जो 2 कथन दिए गए हैं नगर पालिका से संबंधित, जो शक्तियों से संबंधित है, दोनों ही कथन ये सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 व 2 दोनों ही सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 277, जी हाँ 277 में दिया गया है। जी हाँ, इसके अनुसार नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो मार्ग विहित करेगी केवल उन्हीं मार्गों से विभिन्न कब्रिस्तानों या शमशान भूमियों में शवों को ले जाया जा सकेगा, और अगर कोई भी किसी शव को इस प्रकार विहित मार्ग से भिन्न मार्ग से कब्रिस्तान या शमशान भूमि पर ले जाता है तो उसे 1000 रुपये से 2000 रुपये तक के जुर्माने के रूप में दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठक में सदस्यों के भाषण की अवधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित की जाती है। तो इस अवधि को बैठक के पीठासीन अधिकारी के द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 13 के अनुसार, ध्यान रखना नियम 13 के अनुसार नगर पालिका बैठक का पीठासीन अधिकारी जो अध्यक्ष होता है वो अपने स्व विवेकानुसार सदस्यों के भाषण की अवधि को विनियमित करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार कितनी जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर
वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के जो प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठन की जा सकती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर जो वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड इसमें होंगे। नेक्स्ट है, नगर पालिका सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो नगर पालिका सदस्य होने के लिए इसमें न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खास बात यह कि धारा 21 में यह वर्णित है कि 21 वर्ष है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए नगर पालिका सदस्य होने के लिए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए जो हरित व्यक्ति की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे उसका जो स्थान जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें नगर पालिका सदस्य होने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका सदस्यों द्वारा नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक सदस्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस दिए बिना नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। दूसरा है, प्रत्येक सदस्य द्वारा नगरपालिका के अभिलेखों के निरीक्षण हेतु किसी भी फीस भुगतान की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बता दें कि नगरपालिका के अभिलेखों के निरीक्षण से संबंधित जो 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बता दें कि केवल कथन 2 ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 52 के अनुसार नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात, यानी नोटिस देना अनिवार्य होता है, इसमें नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन बिना नोटिस ये काम नहीं हो सकता। तो नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका कार्यालय में बिना किसी फीस भुगतान किए नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का इसमें अधिकार होगा। तो इसमें बिना किसी फीस भुगतान की आवश्यकता होती है, यानी दोनों ही अगर बात की जाए तो केवल कथन है वो 2 सही है। नेक्स्ट है, यदि नगरपालिका का कोई स्थान महिला हेतु आरक्षित था और वह स्थान किसी कारणवश आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उस स्थान को भरने हेतु, तो कोई भी आपको बता दें कि अगर महिला किसी स्थान पर आरक्षित है, अगर उसका किसी भी कारण वो पद रिक्त हो जाता है तो कोई अन्य दूसरी महिला ही उस पर निर्वाचित हो सकती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 27, यहाँ धारा 27 के अनुसार यदि कोई भी रिक्ति किसी नगर पालिका वार्ड में किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान में हो तो ऐसी रिक्तता में महिला द्वारा ही उसको केवल भरा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार पार्षद शब्द कौन सा सदस्य अभिप्रेत है। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार पार्षद शब्द है जो नगर परिषद का सदस्य है उसको उससे संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 2 के अंदर वर्णन है कि पार्षद शब्द नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है, जबकि निगम पार्षद नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत हो उसको निगम पार्षद बोला जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के किस अधिकारी को 200 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त है। तो आपको बता दें कि ये जो महापौर को शक्ति प्राप्त है 200 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति वो दे सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14 में यह वर्णित है कि नगर निगम के मामले में कोई संविदा सामान माल क्रय या जो कार्य का संक्रमण निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति अनुमोदित दिए बिना ही इसमें निष्पादन नहीं किया जा सकता, जिसमें वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का व्यय अगर होता है तो अतिरिक्त आयुक्त जो उपायुक्त है उसकी वित्तीय स्वीकृति ली जा सकती है। 100 लाख रुपए तक के लिए इसमें आयुक्त की वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है। 200 लाख रुपए तक के
व्यय के लिए इसमें महापौर की आवश्यकता और वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है और 500 लाख रुपए का व्यय करने के लिए वित्त समिति की आवश्यकता इसमें रहती है। इसके अलावा बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियां निगम को प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में किसके संबंध में उल्लेख है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 के अंतर्गत किसके संबंध में उल्लेख मिलते हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।